अमेठी में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। दरअसल अंतु रोड पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची थी, लेकिन तभी एक युवक ने पेट्रोल डालकर के आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक की जान बचाई और उसे थाने ले गई। हमको 1 महीना से तंग कर दिया, ओकरे बाद हमको जीने पहाड़ कर दिया। हम अपने लड़की की शादी में खाना साल में केवल रह गया, हम कहाँ से करेंगे? सब हमको जैसे हमको हटा रहे हैं तो सबको हटाइए ना। सब पशु अस्पताल में हैं, हाँ। सब मकान बनाए हुए हैं। पालन एक होता है ना सबके लिए ना, क्या अकेले आदमी को होता है? 5 तारीख को उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुझे संबोधित करते दिया गया था कि उनका अस्पताल है यहाँ पे। उस अस्पताल की भूमि और आवासीय परिसर की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा आगे दुकान खोलकर उस पर कब्जा किया गया है और कब्जा कई बार उनके द्वारा कहा गया और हटाया नहीं गया है। तो तत्क्रम में मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई थी, राजस्व टीम, पुलिस की टीम। अमेठी कस्बे के अंतु रोड स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय की भूमि पर व कर्मचारी आवास पर से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरोपी आनंद कुमार मिश्र ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को ऐसा करने से रोक लिया और थाने ले गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला डिप्टी सीबीओ अमेठी ने एसडीएम को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि आनंद मिश्र ने अस्पताल परिसर की भूमि पर मिश्रा लस्सी भंडार नाम से दुकान खोल रखी है और कर्मचारी आवास पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस पर एसडीएम अमेठी आशीष कुमार सिंह ने पुलिस व राजस्व विभाग की टीम गठित कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। शनिवार को टीम ने आरोपी को नोटिस देते हुए 2 दिन का समय भी दिया था। आज जब टीम दोबारा अतिक्रमण हटाने पहुंची तो आरोपी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। आरोपी का कहना है कि प्रशासन सिर्फ उसे निशाना बना रहा है, जबकि अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं एसडीएम अमेठी ने बताया कि आरोपी को समय दिया गया था, फिर भी कब्जा नहीं हटाया। अब कानूनन उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी और कब्जा मुक्त कराया जाएगा। आरोपी का कहना है कि प्रशासन सिर्फ उसे निशाना बना रहा है, जबकि अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं एसडीएम अमेठी ने बताया कि आरोपी को समय दिया गया था, फिर भी कब्जा नहीं हटाया। अब कानूनन उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी और कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अधिसूचना जारी की गई, तो 18 जुलाई से शुरू होगी तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना इसको लेकर के जारी की है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का महासंग्राम होगा। तो जहां एक और पंचायत चुनाव की लिस्ट 18 जुलाई से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो वहीं इसके साथ ही जानकारी यह भी सामने आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। पंचायत चुनाव का यह महासंग्राम होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी हुई है। जहां निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। और वहीं इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एक और जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के ये अपडेट कह सकते हैं सामने आया है, तो वहीं कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई। आखिर इसमें क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम तरह के कयासों के बीच में फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों को लेकर के 18 जुलाई की तारीख औपचारिक तौर पर दी गई है और अब से 18 जुलाई से इस चुनाव को लेकर के जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जो तमाम तरह की चीजों को लेकर के जो किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं करनी है, बेहतर तरीके से कोई निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए, ये सुनिश्चित करने का काम पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर रहे। तस्वीर जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान तो जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर की संदेश यात्रा और इसमें शामिल हुए हैं।
तमाम सिख समुदाय को लोगों के बीच सीएम योगी की मौजूदगी। और यहाँ आपको बता दें कि ये यात्रा यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा का ये कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। और इस बीच खबर हापुड़ से, जहां पर मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में जहां 5 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए, तो वहीं ग्रामीणों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। 2 बच्चों की इसमें हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। पेलखुआ कोतवाली इलाके का जहां एक और ये मामला बताया जा रहा है, तो वहीं हापुड़ से ये जानकारी सामने आई। मकान की छत गिरने के चलते ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छत ये अचानक गिर गई, जिसके चलते हादसा हुआ। और इस हादसे में 5 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए, तो वहीं ग्रामीणों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। जहां पर पेलखुआ कोतवाली इलाके का ये मामला, छत गिरने के चलते एक और ये घटना घटित हुई। तो वहीं बताया जा रहा है कि मकान की ये छत गिरने के चलते हादसा हुआ है। हापुड़ से तस्वीर सामने आई है। हालांकि छत गिरने के बाद जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से मलबा जो कि नीचे पड़ा हुआ है। और इस घटना के दौरान बताया जा रहा है कि 5 बच्चे समेत 7 लोग इसमें घायल हो गए, और वहीं 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं इसके साथ ही पेलखुआ कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये घटना घटी, यानी कि हापुड़ के पेलखुआ कोतवाली इलाके का ये मामला है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए। चरणजीत, एक और देखिए, जहां ये हादसा तुम्हें बताया जा रहा है कि 5 बच्चे समेत 7 लोग घायल थे। फिलहाल जानकारी सामने आई थी कि 2 लोग जो गंभीर घायल है वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट अब सामने आया है? देखिए, बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो ग्राम रघुनाथपुर का है, जहां पर 5 बच्चों सहित 7 लोग जो है वो घर में सोए हुए थे, और अचानक जो है छत जो है भरभरा कर गिर गई, जिसमें 5 बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर एक बच्चे की जो है वो मौत हो गई है। 5वीं क्लास का छात्र बताया जा रहा है बच्चा, और बाकियों का भी इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को मामूली चोट है, लेकिन 2 गंभीर हैं। फिलहाल उनकी भी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, और फिलहाल अभी रेफर नहीं किया गया है, लेकिन उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 सवाल मेरे आपसे और हैं। देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई, आखिर क्या कैसे छत गिरी, क्या इसका खुलासा हो सका है? और उसके साथ ही जो बच्चे हैं, जो 7 लोग हैं, क्या ये एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? लेकिन किसी दिन से बारिश हो रही थी, तो कच्चे मकान की छत जो है वो अचानक से ही गिर गई है। ऐसा रीजन नहीं बताया जा रहा है कि बारिश हो रही थी, बारिश के कारण गिर गई, लेकिन कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो हो सकता है मकान जो है वो कच्चा मकान था और छत गिरने वाली हो, अचानक छत गिर गई है। और जो वो 7 लोग थे, जो 5 लोग थे वो एक ही परिवार के थे, और जो घायल शेखर है, जो मृतक है, उसका भतीजा बताया जा रहा है। वो जो बच्चों के साथ रात खेलते खेलते सो गया था, और अचानक ही जो है रात को छत गिर गई, और उसकी घायल अवस्था में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिस दौरान ये घटना घटित हुई, क्या घर में इन 7 लोगों के अलावा कोई और भी मौजूद था क्या? जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। ये 7 लोग ही थे और एक ही रूम में सोए हुए थे जिस समय ये घटना घटी, और करीब रात 12 बजे के बाद की घटना है। अचानक से ही छत गिरी। जो ग्रामीण के आसपास के लोग, जैसे ही चीख पुकार मची, ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखा, एक और जहां हापुड़ में मकान की छत गिरने के चलते यह हादसा हुआ है, तो वहीं इसके साथ ही 7 लोग जो कि इस घटना में घायल हुए हैं। और नोएडा में फिर सामने आई है साइबर ठगी। तो वहीं इंजीनियर से करीब 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो एक और जहां साइबर ठगी से जुड़ा ये मामला, नोएडा से जानकारी सामने आई, तो वहीं साइबर ठगी का ये मामला है और इंजीनियर से ये ठगी की गई है। 11 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।